तो आज हम देखेंगे एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो आप सभी को तो पता ही होगा कि फूड जो होता है ना, इट इज़ द बेसिक वन ऑफ द बेसिक नीड। एक बेसिक नीड है जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी, इतना तो पता ही है। साथ ही आपको पता होगा कि फूड कीप्स अस अलाइव, हमें ज़िंदा रखता है, हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है और साथ ही हमें हेल्दी बनाता है। ठीक है ना। तो अभी फूड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। फूड कैन बी डिफाइंड एज, ये कोई भी कुछ भी हो सकता है, सॉलिड या लिक्विड फॉर्म, दोनों फॉर्म में हो सकता है। तो फूड इज़ डिफाइंड एज एनीथिंग विच इज़ सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। विच व्हेन स्वैलोड, जब हम इसे स्वैलो करते हैं, ठीक है, स्वैलो करने के बाद में डाइजेस्ट करते हैं, एंड डाइजेस्ट होने के बाद में दिस फूड इज़ असिमिलेटेड। असिमिलेटेड यानी जो लिक्विड फूड होता है वो हमारे ब्लड में एब्सॉर्ब हो जाता है, उसे असिमिलेशन बोलते हैं, असिमिलेशन इन द बॉडी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। एंड ये सारी चीज़ों की वजह से इट कीप अस वेल, है ना, इट कीपिंग अस वेल। ठीक है, तो समझ में आ गया ना कि फूड इज़ एनीथिंग, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। सॉलिड लिक्विड दोनों अगर टाइप में है तो स्वैलो करते हैं हम, उससे फिर डाइजेस्ट करते हैं और ये हमारे ब्लड में एब्सॉर्ब हो जाता है। उसकी वजह से हमारी बॉडी वेल मेंटेन रहती है, हेल्दी रहती है, स्ट्रॉन्ग रहती है। तो डेफिनेशन समझ में आ गई। ठीक है। फूड जो होता है ना, इट इज़ ऑर्गेनिक, फूड इज़ ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक होता है फूड। ठीक है, एनर्जी रिच होता है, एनर्जी रिच, इट इज़ नॉन पॉइजनस, इट इज़ एडिबल, खाने लायक, एंड नरिशिंग सब्सटेंस होता है, मतलब ये हमारे बॉडी को नरिश करता है। तो ये हो गया हमारा फूड, कि फूड क्या है। अब आपको तो पता ही है कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड, है ना, सिंथेसाइज देयर ओन फूड, वो अपना फूड खुद बनाते हैं। बट एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स दे कैन नॉट synthesize their food। ठीक है ना, वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, इसीलिए एनिमल्स ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। सो एनिमल्स डिपेंड्स अपॉन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड, ये तो सबको पता ही है। ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि व्हाई इज़ नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, है ना, कि फूड का इम्प्रूवमेंट क्यों ज़रूरी है।
तो सबसे पहला तो हमें याद रखना पड़ेगा फेमाइन। फेमाइन मतलब क्या होता है? सूखा पडणं। सूखा म्हणजे त्याला म्हणू आपण ड्रॉट, म्हणजे पाऊस न पडल्यामुळे सगळीकडे अकाल वगैरे पडतो, है ना? तो म्हणजेच काय की पाऊस जर पडला नाही तर शेती होणार नाही, आणि शेती झाली नाही तर काय होईल? फूडचा अकाल पडेल. तर फेमाईन जो असतो ना, फेमाईन मीन्स सुखा पडणं, म्हणजेच की त्यामुळे नापिकी होते, त्याला फेमाईन म्हणतात. ठीक आहे ना? तर फेमाईन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दर्थ, DARTH. दर्थचं मिनिंग होते अकाल. तर फेमाईनमुळे कशाचा अकाल पडेल? दर्थ ऑफ फूड, फूडचा अकाल पडेल, बरोबर. आता सोबतच आता ही एक गोष्ट झाली की यामुळे फूड प्रोडक्शनमध्ये इम्प्रूव्हमेंट होणं आवश्यक आहे. तर दुसरी गोष्ट कोणती असेल? कौन-सी होगी दूसरी बात? तो दूसरी जो चीज़ है कि देर इज़ अ रैपिड इंक्रीज इन वर्ल्ड पॉपुलेशन। वर्ल्ड पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ गया है, हमारा इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इन सब चीज़ों को, मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता गया पॉपुलेशन बढ़ता गया, सो टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फूड, अब ये सब चीज़ें होने की, एक तो फूड का अकाल और ऊपर से वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ गया है, अब फूड की डिमांड बढ़ेगी, इसके वजह से क्या होगा कि देर इज़ इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फूड, बराबर। डिमांड ऑफ फूड, फूड की डिमांड बढ़ेगी, सो टू मीट द डिमांड ऑफ फूड, है ना? टू मीट द डिमांड ऑफ फूड, क्या करना पड़ेगा हमें? फूड प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। तो समझ में आ गया कि फूड प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। ठीक है, तो अब फूड प्रोडक्शन का इम्प्रूवमेंट कैसे होगा? तो दोनों तरीके से हो सकता है, जैसे बोथ क्वालिटी वाइज एंड क्वांटिटी वाइज। क्वांटिटी वाइज मतलब क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी और क्वालिटी भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। क्वालिटी वाइज ऑल्सो, क्वालिटी वाइज यानी इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना? तो फूड प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए प्लांट ब्रीडिंग और एनिमल ब्रीडिंग दोनों हमें हेल्प कर सकते हैं। तो टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है तो प्लांट ब्रीडिंग एंड एनिमल ब्रीडिंग हेल्प अस। तो ये दोनों चीज़ें हमें हेल्प करेंगी, प्लांट ब्रीडिंग और एनिमल ब्रीडिंग। इसकी वजह से फूड प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है। तो ये एक मेथड है, दिस मेथड इन विच क्रॉप्स आर ब्रीड or produced for having higher levels of vitamins
minerals and fats। मतलब सबकी बेटर न्यूट्रिटिव वैल्यू, बेटर न्यूट्रिटिव वैल्यू, ठीक है ना। जैसे बायोफोर्टिफिकेशन मतलब क्या कि क्रॉप्स का ब्रीडिंग इसलिए करना पड़ेगा कि उसमें हमें विटामिन, मिनरल्स, फैट्स का जो है ना वो हायर लेवल मिलेगा, मतलब हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू वाले प्लांट्स हमें मिलेंगे, इसे कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन, है ना। तो इसके वजह से क्या होता है कि माल न्यूट्रिशन का जो प्रॉब्लम है वो और कम हो जाता है। सो प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन कैन बी ओवरकम। तो इसके वजह से क्या होता है कि माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम और कम हो जाता है ना। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है बायोफोर्टिफिकेशन के। तो कौन से ऑब्जेक्टिव्स होंगे इस ब्रीडिंग प्रोग्राम के? कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे कि प्रोटीन कंटेंट और क्वालिटी को बढ़ाना, ठीक है, ऑयल कंटेंट और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। थर्ड, विटामिन कंटेंट इम्प्रूव करना। और फोर्थ, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम होगा, आयरन है, तो इनका कंटेंट और क्वालिटी इम्प्रूव करना। तो ये सब आएगा बायोफोर्टिफिकेशन में, ठीक है। अभी जो बायोफोर्टिफिकेशन है, बायोफोर्टिफिकेशन इज़ अचीव्ड थ्रू, मतलब कैसे अचीव किया जाता है? तो पहली बात तो एक तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस करी जाती, मतलब सिलेक्टेड प्लांट्स जो होते हैं उसमें जो सिलेक्टेड उनके कैरेक्टर्स होते हैं वो सब सिलेक्ट करके, मतलब हमें जो कैरेक्टर्स उन प्लांट में चाहिए, डिसीज़ फ्री प्लांट चाहिए, उसमें जो फूड आने वाला है, फ्रूट आने वाला है वो अच्छे क्वालिटी का चाहिए। जो भी होगा जैसे ग्राउंडनट के बारे में अगर सोचते हैं तो उसमें ऑयल की क्वालिटी अगर बहुत अच्छी रहेगी तो न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब कि सिलेक्टेड जो कैरेक्टर्स है उसको सिलेक्ट करके ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस की जाती है, उससे बोलते हैं कन्वेंशनल सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। मतलब ये एक चीज़ जो बायोफोर्टिफिकेशन के लिए ज़रूरी होती है। और दूसरी चीज़ है rDNA टेक्नोलॉजी। rDNA टेक्नोलॉजी का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जो डीएनए में जो जीन्स होते हैं ना, उन जीन्स को सिलेक्टेड जो जीन्स होते हैं, जो जीन्स बहुत ही काम के होते हैं, ऐसे जीन्स को सिलेक्ट करके उनको रिकम्बाइन करके एक नया जीन तैयार करके एक जो भी प्लांट है वो नया प्लांट कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो इस टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाता है, उसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसके थ्रू ही बायोफोर्टिफिकेशन अचीव किया जाता है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि बायोफोर्टिफिकेशन के थ्रू जो भी प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं या फिर डेवलप किए जाते हैं, जो भी प्लांट होंगे कोई भी, तो उसमें क्या देखा जाता है कि उसमें उस प्लांट में बेटर न्यूट्रिटिव वैल्यू होनी चाहिए, ये देखा जाता है, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल्स है बायोफोर्टिफिकेशन के, तो उन एग्जांपल्स के बारे में हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स।
तो देखिए यहाँ पे सम एग्जांपल्स ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन। फोर्टिफाइड मेज हैविंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। मतलब मेज़ को फोर्टिफाई कैसे बनाया गया कि उसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन नाम के अमाइनो एसिड अगर डबल अमाउंट में हो तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है ना। दूसरा वीट में एटलस 66, इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट। और दूसरा राइस जो है आयरन फोर्टिफाइड राइस, मतलब ऐसा राइस हमने कभी देखा है कि राइस में आयरन होता है? नहीं होता है, लेकिन राइस को भी आयरन फोर्टिफाइड बनाया गया, 5 टाइम्स मोर आयरन उसमें डेवलप होता है। ये एक एग्जांपल हो गया। वेजिटेबल क्रॉप्स है जैसे कैरेट है, स्पिनच है, इसमें बहुत सारा विटामिन और मिनरल्स होना चाहिए, ऐसे फोर्टिफाइड कैरेट और स्पिनच को बनाया गया है। उसके बाद में जो बिटर गोड होता है, करेला, कारले ज्याला म्हणतात, ठीक है। इट इज़ विटामिन सी एनरिच्ड, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी होना चाहिए, ये उन्होंने ध्यान में रखा। साथ ही टोमेटो हैव बीन डेवलप्ड बाय IARI। तो इस तरह से ये डेवलपमेंट की गई है। दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन। और कुछ क्रॉप्स है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ओके, तो यहाँ पे IARI का मतलब होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इसके द्वारा ये डेवलप किया गया है, ठीक है।